Hello students, our new chapter number 6, algebraic expressions. So first of all, what is algebraic expression? Algebraic expression is combination of variable and constants. Combination of variable and constant. बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट्स का। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट किस तरीके से कंबाइन होते हैं बेटा? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इनका यूज करके जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3x + 4 4xy + 7। These are example of algebraic expression. Okay beta, you all know that what is variable, constant. You have already read these things in 7th class. So in algebraic expression there are few terms which we should know, such that like and unlike term. What is like term and what is unlike term? लाइक टर्म्स ये वो टर्म्स होते हैं बेटा जिनमें कांस्टेंट को तो हम नहीं देखते, लेकिन उनके पीछे जो वेरिएबल होता है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी है, नंबर ऑफ वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल 4xy - 8xy, दोनों में वेरिएबल xy है, दोनों की पावर 1 1 है, तो ये लाइक टर्म है। 8x² 7yx², ये भी लाइक टर्म है। x² है, x² भी है, y भी है, y भी है। आगे पीछे लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज होने दो बेटा, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल एंड देयर पावर शुड बी सेम। ये लाइक टर्म की पहचान है बेटा। आगे का कांस्टेंट मत देखना, प्लस का है, माइनस का है, क्या है और क्या नहीं। ओनली वेरिएबल्स को देखेंगे। वेरिएबल्स शुड बी सेम एंड पावर शुड बी इक्वल। फिर आता है बेटा अनलाइक टर्म। अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो जो भी टर्म है वो अनलाइक टर्म होगी। फॉर एग्जांपल 8x² 7xy², ये अनलाइक टर्म का एग्जांपल है बेटा। xy तो है दोनों जगह, लेकिन पावर सेम नहीं है। x की पावर 2 है या 1 है, या y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये तो था बेटा लाइक और अनलाइक टर्म, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन देयर टर्म्स। टर्म पता है ना बेटा सभी बच्चों को, ये आप 7th क्लास में सीख चुके हो। वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, फैक्टर। टर्म्स का पता चलता है जो प्लस माइनस के साइन से डिफरेंशिएट करती है। ये टर्म्स हैं, 2 टर्म है यहाँ पे भी 2 टर्म है, ठीक है। इस तरीके से टर्म की पहचान होती है। तो बेटा सबसे पहला टाइप आता है मोनोमियल। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे क्या हो बेटा, एक ही टर्म, जैसे 4xy 7x - 3y, ये सब क्या मोनोमियल का एग्जाम्पल है। मोनोमियल में एक टर्म होती है, मोनोमियल में एक टर्म होती है, ठीक है। फिर आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, जैसे 4xy 7z, 2 टर्म है, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 3। फॉर एग्जांपल 4x² 2x + 8, ये क्या है? ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, ठीक है। एक टर्म है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल। फिर एक नाम देते हैं बेटा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? देखो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होती। ऑल पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये ठीक है, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगी जिसमें वेरिएबल की पावर बेटा ना तो नेगेटिव हो ना रेडिकल फॉर्म में हो, ठीक है। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है। अब मोनोमियल भी पोलिनोमियल बेटा, ये एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म है। ये 2 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है, 3 टर्म्स वाला है। ये तो स्पेसिफिक नाम हम दे देते हैं 3 टर्म तक, अदरवाइज सभी किस में आते हैं? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल के लिए क्या डेफिनेशन है बेटा? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो बेटा 2 या 2 से ज्यादा टर्म है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल।
ठीक है। वैसे सिंगल अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो भी ये पॉलिनोमियल है विद वन टर्म, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा वेरिएबल कांस्टेंट का आपको पता है एक टर्म आती है डिग्री कि डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री के लिए क्या है बेटा, डिग्री की डेफिनेशन क्या कहती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री। फॉर एग्जांपल 4x³ 2x² + 7x + 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है बेटा 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बेटा एक से ज्यादा वेरिएबल का, 4x² y² 7xy² + 2y = 1। मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री पूछी जाए तो क्या होगा, यहाँ पे बेटा एक टर्म में जितने वेरिएबल हैं उनकी पावर ऐड कर देंगे, यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर 2, तो पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे x की 1 y की 2 3 और यहाँ पे ओनली 1, तो डिग्री क्या होगी इसकी 4 क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वेरिएबल एक से ज्यादा है तो एक टर्म के वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे, उनकी पावर को ऐड कर देंगे, वो क्या होगी, जहां मैक्सिमम मिलती है वो डिग्री कहलाएगी, ठीक है। एक होता है बेटा कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, जैसे 4 है, इसकी डिग्री कोई पूछ ले तो क्या होगी बेटा, देखो 4 कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, होती कैसे वो देखो, 4 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, और 1 को क्या लिख सकता हूँ x⁻⁴ मान लीजिए वो वेरिएबल उसके साथ x और उसकी पावर क्या है 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 कहलाता है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 0, कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी बेटा 0, ठीक है। ये डिग्री का कंसेप्ट था। इसके बाद आता है बेटा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट दो तरीके से होता है बेटा, एक तो न्यूमेरिकल और एक लिटरल, ठीक है। तो कोफिशिएंट है बेटा, उसके 2 टाइप्स हैं, एक तो न्यूमेरिकल और दूसरा क्या होता है लिटरल। लिटरल में होते हैं बेटा वेरिएबल जैसे आपकी x y z, और न्यूमेरिकल में होता है आपका कांस्टेंट 4 3 7 -8, यानी जो भी उसकी वैल्यू हो साथ रहेगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लीजिए -5xy, अगर ये टर्म है, इस टर्म में आपसे पूछा जाए व्हाट इज कोफिशिएंट, तो आप -5 नॉर्मल आंसर होगा आपका, लेकिन स्पेशली पूछ लिया जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़ के जो भी बच गया, जैसे -5x, ये क्या है y का कोफिशिएंट, x का पूछ लिया जाए तो -5y, ठीक है। तो यानी जिस भी चीज का पूछा उसको छोड़ के जो बच गया उसका कोफिशिएंट है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें क्या है -5, और लिटरल कोफिशिएंट क्या है बेटा xy। ये न्यूमेरिकल और ये लिटरल, साइन साथ जाएगा, साइन का ध्यान रखें, साइन साथ जाएगा। अगर कोई टर्म -xy है, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है बेटा -1, ये मत सोचना इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, माइनस है और 1 तो अंडरस्टूड है, -1। तो ये कोफिशिएंट का कंसेप्ट है बेटा, न्यूमेरिकल लिटरल दो तरीके का कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल पूछा जाए तो कांस्टेंट वाली वैल्यू विद साइन, लिटरल पूछा जाए तो जो भी लिटरल यानी वेरिएबल्स हैं वो लिख देंगे, ठीक है। और स्पेशली पूछ लिया जाए कि इस टर्म में इस वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है -5x, उसको छोड़ के जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट किसी टर्म का पूछा जाता है तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा लाइक टर्म आप बता सकते हो इजीली, मैंने बता दिया। लाइक टर्म के लिए क्या चेकआउट करेंगे बेटा, लाइक टर्म में लिटरल फैक्टर सेम होने चाहिए, ठीक है। जिस टर्म में लिटरल फैक्टर सेम है मीन्स जो वेरिएबल हैं वो सेम है, x² y² पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म होगी। सेकंड में बेटा डिग्री का कंसेप्ट है, तो डिग्री भी आप बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपने ये बताना है मोनोमियल कौन से, बाइनोमियल कौन से, ट्राइनोमियल कौन सी है।
और पॉलिनोमियल कौन से, तो ये भी आप बता सकते हो इजीली टर्म्स काउंट करके। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो सीखेंगे बेटा। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक रिवाइज करेंगे और बेटा क्वेश्चन 1 2 3 की प्रैक्टिस करेंगे और ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।